सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम हमारे सामाजिक का भूगोल भाग से अध्याय 4 जलवायु इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का एक विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि लगभग 30 वर्ष तक या इससे अधिक का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व एक ही होते हैं, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण आदि। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। अगला बिंदु है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देश के जलवायु प्रतिरूप में सामान्यतया एक रूपता होते हुए भी जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में। प्रादेशिक का मतलब होता है एक देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में। वर्षण की दृष्टि से देश में वर्षण के रूप में, प्रकार, मात्रा तथा वितरण में ऋतुवत भिन्नताएं देखने को मिलती है। ऋतुवत यानी ऋतुओं के अनुसार। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर द्रास का तापमान, द्रास एक बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पे तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 सेंटीग्रेड तक बना रहता है। सामान्यतया देश के तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम रहता है। किसी भी देश की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच आदि प्रमुख है। अगला है, जेठ धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित होती है। भारत में मानसून का समय जून से प्रारंभ से लेकर सितंबर के मध्य तक होता है। इसके आगमन के समय वर्षा में वृद्धि हो जाती है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं होती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा मानसून आगमन या मानसून आवापसी की ऋतु यानी वर्षा ऋतु। शीत ऋतु नवंबर के मध्य से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक रहती है। लू ग्रीष्मकाल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये धूल भरी, गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। शुष्क का मतलब होता है सूखी पवनें, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। भारत में मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। मानसूनी पवनें समस्त भारतवासियों को जल प्रदान कर कृषि प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती है एवं
सांस्कृतिक दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। ये हमने अभी पाठ का सार पढ़ा है। अब उसी के आधार पर हम कुछ अति लघु उत्तर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला है, जलवायु किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, एक विस्तृत क्षेत्र में एक लंबे समय में मौसम की औसत अवस्थाओं और भिन्नताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। अगला है, मौसम किसे कहते हैं? किसी विशेष समय में एक क्षेत्र में उपस्थित वायुमंडलीय अवस्था को उस क्षेत्र का मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, पहला तत्व है तापमान, दूसरा वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवने, चौथा आर्द्रता और पांचवा है वर्षा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एल नीनो क्या है? उत्तर, यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। अगला है, एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है? इसका उत्तर है, वायु दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, अर्थात इस प्रक्रिया को एल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं। अगला प्रश्न, एल नीनो का क्या प्रभाव है? इसका उत्तर है, एल नीनो के कारण क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है और व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ जाती है। अगला प्रश्न, मानसून का समय क्या है, यानी वर्षा का समय क्या है? इसका उत्तर है, जून के मध्य से सितंबर तक वर्षा होती है, इसको मानसून का समय भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा से में अचानक वृद्धि हो जाती है, यानी वर्षा बहुत अधिक होने लगती है एवं लगातार कई दिनों तक यह स्थिति चलती रहती है, यानी लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रहती है। इसे ही मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाठ के अंदर से हैं और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को भी हमें अध्ययन करना है और यही प्रश्न आप मुझे होमवर्क में भी करके ये वीडियो देखने के बाद भेजेंगे। अगला प्रश्न है, महावट किसे कहते हैं? इसको मावट भी कहते हैं और महावट भी कहते हैं। शीतकाल में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातों से होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लू क्या है? लू के बारे में हम सभी जानते हैं। इसका उत्तर है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में मई और जून के महीनों में दिन के समय बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला प्रश्न, काल वैसाखी का क्या अर्थ है? उत्तर है, ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, यानी ओले भी पड़ते हैं। इसे पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आम्रवृष्टि से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को आम्रवृष्टि कहते हैं। यह वर्षा आम की फसल को शीघ्र पकाने में सहायक होती है, इसलिए उसका मतलब आम्र का मतलब आम और वृष्टि का मतलब होता है आम के लिए, आम को शीघ्र पकाने वाली वर्षा। अगला प्रश्न है, भारत की ऋतुओं के नाम बताइए। इसका उत्तर, पहली ऋतु है शीत ऋतु,
दूसरी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी मानसून के आगमन की ऋतु और मानसून की वापसी की ऋतु। तो ये जो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वर्षा ऋतु। इसको अपन क्या कह सकते हैं, वर्षा ऋतु। अगला उत्तर प्रश्न है कोरियोलिस बल क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला बल, यह पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको याद करके मुझे होमवर्क में मेरे नंबर पर भेजना है। अगला प्रश्न है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई। इसका उत्तर है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मानसून का क्या अर्थ है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिन राम। मासिन राम की दो प्रसिद्ध गुफाओं के नाम बताइए, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट, ये दोनों प्रसिद्ध गुफाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने प्रश्नों का अध्ययन किया अति लघु उत्तर प्रश्नों का, अब अपन पढ़ेंगे लघु उत्तर प्रश्नों का। ये कौन से हैं, लघु उत्तर प्रश्न। पहला प्रश्न है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवने, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा एवं उच्चावचीय लक्षण। अगला प्रश्न भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। इसका उत्तर है भारत पर मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वास्तव में ये प्रदेश व्यापारिक पवनों की पेटी में आते हैं, जिसमें ऋतुवत उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव होता है, जिस कारण मानसूनी प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसमें 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर यानी समुद्र से स्थल की ओर तथा शेष 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती है यानी स्थल से समुद्र की ओर चलती है। क्योंकि भारत का अधिकांश अक्षांशीय विस्तार इन्हीं अक्षांशों के मध्य है, मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हेतु आवश्यक समस्त परिस्थितियां भारत में मौजूद है। इस कारण भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। उत्तर है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है माह मई जून में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब का केंद्र विकसित हो जाता है यानी बहुत कम दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। अगला है इन भागों में गर्म पवनें, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है, चलने लगती है। ये धूल भरी गर्म हवाएं होती है जो तापमान को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। इसका उत्तर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों की अरब सागरीय शाखा द्वारा मालाबार तट पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है जेठ धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इसका उत्तर है जेठ धाराएं एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति ग्रीष्म ऋतु में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं शीत ऋतु में कितनी 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
भारत में जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। अब मानसून में विराम। मानसून से संबंधित एक परिघटना है। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक रहती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। इसे ही मानसून में विराम के नाम से जाना जाता है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। इस प्रश्न का अध्ययन आपने कर लिया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिमी ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है? इसका उत्तर है, प्रायद्वीपीय भारत में त्रिभुजाकार आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी की शाखा तीव्र गति से उत्तरी पूर्वी राज्यों की ओर प्रवेश करती है और वहाँ पर निम्न स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ से ये पवनें हिमालय के सहारे पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। जैसे ही ये पवनें पश्चिम की ओर बहती है, धीरे धीरे इनकी आर्द्रता घटती जाती है, जिस कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। प्रश्न है, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, भारत की जलवायु अवस्था की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट समझा जा सकता है। पहला है तापमान। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि इसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। सामान्य रूप से देश के तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है वर्षा। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है, लेकिन तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा शरद ऋतु में अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में होती है। अधिक वर्षा में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जहां मेघालय में यह वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक, वहीं लद्दाख में एवं पश्चिमी राजस्थान में यह वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतया पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। वर्षण का रूप यानी वर्षा का रूप। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है यानी बर्फ के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में यह वर्षा के रूप में होती है। अगला है पवनों की दिशा। ग्रीष्म ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जबकि शीत ऋतु में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। प्रश्न है, शीत ऋतु की अवस्था में इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, शीत ऋतु में मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित है। शीत ऋतु की अवधि। यह ऋतु
मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान, इस ऋतु में तापमान दक्षिण में उत्तर की ओर कम होता जाता है। दक्षिणी भारत में पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई में तापमान औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस ऋतु में दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य होता है। तुषारपात का मतलब होता है ओस पड़ना, एवं हिमालय के और ढलानों पर हिमपात होता है। पवने इस वर्ष ऋतु के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी में व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। देश के अधिकांश भागों में यह शुष्क मौसम होता है। वर्षा, इस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से तमिलनाडु तट पर अल्प मात्रा में वर्षा होती है। यह वर्षा वहाँ के प्रमुख कारण पवनों का समुद्र से स्थल की ओर चलना है। अगला है वायुदाब। देश के उत्तरी भागों में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से हर प्रकार से प्रभावित होती है। अगला है शीत ऋतु में उत्तरी पवनों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभों का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह न्यून वायु प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीत ऋतु में मैदानों में वर्षा होती है एवं पर्वतों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट के नाम से जाना जाता है, जो रबी की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। सातवां है प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु संबद्ध नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण इस ऋतु में भी यहाँ तापमान में प्रारूप में बहुत कम परिवर्तन होता है। शीत ऋतु की विशेषताएं, इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। दूसरा है इस ऋतु से आसपास में आसमान साफ, तापमान एवं आर्द्रता कम एवं पवनें धीरे धीरे चलती है। तीसरा है इस ऋतु में दिन की अवधि छोटी तथा रातों की अवधि लंबी होती है। प्रश्न है दक्षिणी दोलन क्या है? जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तो हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भागों में निम्न दाबमान होता है। यहाँ उच्च होता है और यहाँ क्या होता है? निम्न होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति में विपरीत होता जाता है एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में यह निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन कहा जाता है। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगला हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।